भारतीय महिला क्रिकेट को अब टेस्ट मैच के 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख रुपए मिलेंगे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर कहा है कि महिला और पुरुष क्रिकेट को अब टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपए और T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए बतौर फीस दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कश्मीरियत के नाम पर आतंकवाद का जो तांडव इस प्रदेश ने देखा, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। धर्म के नाम पर कितना खून बहाया गया है, उसका कोई हिसाब नहीं। आतंकी तो बस हिंदुस्तान को लक्ष्य करके अपने मंसूबे को अंजाम देना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों की हालत पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कश्मीरी पंडितों की हालत पर श्वेत पत्र जारी करे। सरकार ने अब तक जो किया और जो नहीं किया वह सब जानकारी दे। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पा रही है, वह क्या सही उपलब्धि है? सरकार वहां रह रहे पंडितों की रक्षा भी नहीं कर पा रही है, क्या सही उपलब्धि है सरकार की? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में कहा है कि लगभग 6,629 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन और उद्घाटन मेरे और अश्विनी वैष्णव जी के हाथों से हुआ है। दिल्ली LGV सक्सेना ने राजधानी को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए परियोजना के तहत असोला भाटी माइंस में 4 कृत्रिम झरनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, दिल्ली वासियों को अब झरना देखने के लिए नैनीताल और अरुणाचल प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, वो यही झरना देख सकते हैं। बीएसपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक के अनंतर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने पर यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वॉर, आरोप प्रत्यारोप व इधर उधर की बात जारी है, किंतु उस राजनीतिक हक और इंसाफ की बातें नहीं की जा रही, जिस कारण देश में अभी तक कोई दलित PM नहीं बन पाया है। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी विवाद में गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत को फैसला सुनाना था, लेकिन उन्होंने फैसले की तारीख बढ़ाते हुए 8 नवंबर की तारीख तय कर दी। केस नंबर 712/2022 भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान द्वारा श्रीमती किरण सिंह विसेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का ये मुकदमा इस साल 24 मई को फाइल की गई थी। मुकदमे में वादी पक्ष के द्वारा 3 प्रमुख मांग रखी गई है। भारतीय वायुसेना के लिए टाटा एयर बस मिलकर गुजरात के वडोदरा में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इस संबंध में रक्षा सचिव ने कहा है कि टाटा एयर बस वायुसेना के लिए 40 विमान बनाने के अलावा अन्य जरूरी उपकरण और सामान भी बनाएगी। छठ पूजा के आयोजन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में छठ पूजा आयोजन को लेकर कोर्ट ने एनसीपी को अनुमति दे दी है। बता दें कि घाटकोपर के आचार्य अत्रे मैदान पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर एनसीपी की नगर सेविका राखी जाधव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राखी जाधव का कथित आरोप है कि बीएमसी ने पहले उन्हें मंजूरी दी थी, लेकिन बीजेपी के दबाव के बाद उनकी मंजूरी रद्द कर दी गई थी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बीएमसी के पहले परमिशन को बरकरार रखा। अब एनपीपी नगर सेविका 30 और 31 अक्टूबर को छठ पूजा का आयोजन कर पाएगी। आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने विदेश मंत्री जयशंकर को पत्र लिखकर अबू धाबी में फंसे पंजाब के लोगों को वापस लाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि अबू धाबी की एक कंपनी ने वहां काम कर रहे पंजाब के रहने वाले 100 से अधिक पंजाबी लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। कंपनी उनका पासपोर्ट भी नहीं लौटा रही है, ऐसे में वह भारत नहीं लौट पा रहे हैं। राघव चड्ढा ने जयशंकर से अबू धाबी में मौजूद दूतावास को फंसे हुए लोगों से संपर्क करने का निर्देश देने की मांग की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसे आप नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। कोर्ट आज यानी 28 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड के पास 8 डेटोनेटर मिलने से हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही 2 डिब्बों में सफेद पाउडर भी बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार 18 डेटोनेटर वायर भी बरामद किए गए हैं। इन सभी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल किसी बड़े धमाके की साजिश में किया जाने की आशंका थी। हालांकि इस पर कोई आधारित बयान अभी सामने नहीं आया है।
जम्मू कश्मीर के बड़गांव में 15 अगस्त के दिन हिंदुओं पर हुए हमले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। हमले में शामिल 4 आरोपियों में 3 वयस्क और 1 किशोर शामिल है। बता दें 15 अगस्त को गोपालपुरा चांदुरा के एक घर पर ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस साल कश्मीर में 30 टारगेट किलिंग्स हो चुकी है। पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी ने यूपीए की ओर से किए गए अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है। सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले पीएम सत्ता भोग रहे हैं और कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 नवंबर को मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर बातचीत होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान यूक्रेन युद्ध को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। बता दें कि सुरक्षा बलों को कुलगाम के कोसरनाग में कुछ आतंकियों के आने की जानकारी मिली थी। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। NHRC ने राजस्थान सरकार को नोटिस दिया है। नोटिस राजस्थान के कई जिलों में 8 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को स्टॉप पेपर पर कथित रूप से बेचने और उसके इनकार के परिणाम स्वरूप राज्य में जाति पंचायतों के फरमान पर विवादों को निपटाने के लिए उनकी माताओं के साथ दुष्कर्म को लेकर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना के वाहन के पास ब्लास्ट हुआ। कश्मीर जोन की पुलिस ने जानकारी दी है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा के अलूसा इलाके में गुजर रहे सेना के वाहन के पास ये धमाका हुआ। हालांकि धमाका कम तीव्रता का था, इसलिए कुछ नुकसान होने नहीं है। घटना में कोई भी जान माल की खबर नहीं है। इलाकों को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चीन में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। चीन के वुहान में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जिसे देखते हुए वहां पर आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीनी राज्य के एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को बंद कर दिया गया है और लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। खबर है कि 8 लाख लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बात की और उन्हें पीएम बनने की बधाई दी। पीएम मोदी से बात करते हुए सुनक ने कहा कि आने वाले समय में हमारी साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा व्यापक और संतुलित FTA पर जल्द नतीजे देखने को मिलेंगे।